नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है इसे भी थोड़ा आराम दो। चलिए तो कहानी को शुरू करते हैं। आज राजेश का प्रमोशन हुआ था। राजेश की माँ चाहती थी कि आज के दिन करीबी रिश्तेदारों को बुलाया जाए। राजेश ने भी हामी भर दी। राजेश के भाई भाभी, राजेश के मामा मामी भी उसी शहर में रहते थे, इसलिए उन्हें भी न्योता दे दिया गया। सभी को रात 8:30 बजे का आमंत्रण दिया गया। सभी 8:30 बजे तक घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही देखा तो टीवी चल रहा था। राजेश, उसकी पत्नी और दोनों बच्चे फोन पर लगे हुए थे। मेहमान को आता देख राजेश की मां ने उठकर सबका स्वागत किया, उन्हें अंदर बुलाया। राजेश की पत्नी ने एक हाथ से फोन पकड़ा हुआ था, दूसरे हाथ से ट्रे में सबके लिए पानी लेकर आई। राजेश ने खाना बाहर से ही मंगा लिया था और उसकी पत्नी ने सारा खाना मेज पर सजा दिया था। आए हुए अभी 15 से 20 मिनट ही हो चुके, लेकिन राजेश और उसकी पत्नी और उसके बच्चों के हाथों से फोन नहीं छूट रहा था और टीवी का अलग शोर चालू था। मामा और मामी को ये कुछ अच्छा नहीं लगा कि आमंत्रण दिया है तो किस लिए, हम मिले हैं तो किस लिए, साथ बैठकर बात करने, हंसी मजाक करने, ना कि टीवी देखने। यहाँ तो सभी अपने अपने फोन पर लगे हैं। ऐसा ही था तो हम सब घर पर ही टीवी देख लेते। आजकल जैसे कि कोई किसी को कुछ कह नहीं सकता, तो मामा मामी ने भी कुछ नहीं कहा। खाना खाकर वे घर आ गए। अगली बार मामा मामी की शादी की सालगिरह थी। मामी ने बड़े प्यार से सबको बुलाया। सारे मेहमान आ गए। राजेश अपनी आदत के अनुसार एक हाथ में फ़ोन पकड़े हुए था। हर वक्त उसकी नज़र फ़ोन पर रहती। मामी से अब देखा नहीं जा रहा था। थोड़ा थोड़ा उन्हें गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन कुछ नहीं कहा। मामा मामी ने खाना लगवा दिया। सभी खाना खाने लगे, लेकिन मामा मामी खाना लगवाकर न जाने कहाँ चले गए थे। राजेश ने अपने हाथ का फोन अपनी पैंट की जेब में डाल दिया और खड़ा होकर मामी को आवाज देने लगा। तब उसने देखा कि दूर कहीं मामा मामी कुर्सी में बैठे हुए थे। दोनों अपने फोन पर न जाने क्या कर रहे थे। राजेश हंसते हुए बोला, अरे मामी, खाना खा लो, फोन बाद में देखना। और ये बीमारी आपको कहाँ से लग गई? मामी ने कहा, अच्छा, तुम जानते हो 24 घंटे फ़ोन को हाथ में लेकर रखना बीमारी होती है। फिर तो बेटा ये बीमारी तुम्हें हमसे ज़्यादा है। राजेश ने कहा, अरे आप लोग नहीं समझोगे, बहुत काम के मैसेज आते हैं, देखना पड़ता है। चलो चलो आप लोग खाना खा लो। मामी ने कहा, बेटा जो साथ है, जो पास है, क्या तुम्हें नहीं लगता उनके सुख दुख को बांटना तुम्हारा पहला फर्ज होता है? अब जब तुमने देखा कि हम वहाँ नहीं हैं, तुम दौड़ते हुए हमारे पास आ गए। तो तुम्हें नहीं लगता कि जब तुम्हारे घर कोई आए और तुम वहाँ न हो, अपने फ़ोन पर लगे रहो, तो आने वाले को बुरा नहीं लगेगा? मेरा तो बस इतना कहना है कि हो सके तो फ़ोन को भी थोड़ा आराम दिया करो। रिश्तों में मिठास बनी रहेगी यदि तुम रिश्तों को थोड़ा समय दोगे तो। मामी की ये बात राजेश की समझ में आ गई। राजेश ने अपना फ़ोन तुरंत स्विच ऑफ किया, मामी का हाथ पकड़कर उन्हें खाने की मेज पर ले आया और सबसे कहा, भाई अपने अपने फ़ोन कर लीजिए बंद और खाइए साथ में खाना, और हम करेंगे फिर ढेर सारी बातें। राजेश की बात सभी ने मानी और देर रात 2 बजे तक सब ने हंसी मजाक किया। मामा मामी के चेहरे पर खुशी आ गई आज। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? हालांकि ये कहानी तो नहीं, आज का सच है। हम सभी अपने फ़ोन पर व्यस्त रहते हैं, ये सोचते हैं मेरे तो बहुत दोस्त हैं, फॉलोअर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो आपके साथ हैं, आपके आसपास हैं, आपके पड़ोसी हैं, साथ रहने वाले लोग हैं, उनसे तो बातें कर लीजिए। फ़ोन वाले दोस्त तो कभी भी आपके टच में रह सकते हैं। तो जब आप अपनों के साथ हो, कृपया फ़ोन बंद कर दिया करें या साइड में रख दिया करें। चलिए तो मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, बाय बाय।